एक टाइम था 80s और 90s में, जब हम बच्चे हुआ करते थे तब हम लोग बहुत चला करते थे, बहुत दौड़ते थे। पर जैसे जैसे 2000 का साल आया, हम लोगों ने सबने चलना कम कर दिया। हम लोग जैसे चलना भूल सा गए हैं। वॉकिंग एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, बहुत सिंपल, बहुत चीप, लगभग कोई खर्चा नहीं होता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वॉकिंग कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कब नहीं करना चाहिए, आज इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वॉकिंग हम लोगों ने इसलिए आज टॉपिक डिस्कस किया है क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने पीसीओडी में एक्सरसाइज के बारे में बात किया, थोड़ा सा हमने वॉकिंग के बारे में टच किया था। आज हम लोग डिटेल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा से और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। वॉकिंग फॉर वीमेन आज हमारा इस वीडियो का थीम है। सपना, कुछ वॉकिंग के बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। वॉकिंग ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और अगर उनका वज़न बढ़ा हुआ है या उनको फैमिली प्लान करना है या एल्डर फीमेल्स है, 40+ फीमेल्स है, और जब हम उनको बोलते हैं कि आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको कम करना है, तो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर मैडम हमको क्या करना चाहिए। तो उस समय हमको उनको यही समझाना पड़ता है। डाइट तो हम समझाते ही हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है तो एक आम आदमी, एक आम फीमेल के लिए वॉकिंग अपने आप में एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है वो अपनी दिनचर्या और रूटीन में इसको आराम से इनकॉर्पोरेट भी कर पाते हैं। दरअसल वॉकिंग इसलिए, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको एनर्जी लॉस, एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब लोग बोलते हैं सर जिम जाना शुरू करें क्या। हम लोग वॉकिंग करना भूल गए हैं और आप इस चीज़ की आयरनी देखिए। कल चलाने के लिए आदमी कार या स्कूटर पे जाता है जिम चलाने के लिए। अगर आपको सही में एक्सरसाइज कर रही है तो वो आप जिम चल के जाएं। हमारा वॉकिंग पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, हम लोग खुद करते हैं। तो सपना, क्या ये वॉकिंग को हम लोग एक प्रॉपर एक्सरसाइज के रूप में गिन सकते हैं? क्या साइंटिफिकली ये एक एक्सरसाइज है? वॉकिंग अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इट इज़ वन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज के कंपोनेंट समझे तो एक्सरसाइज के 3 या 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक है कार्डियोवास्कुलर, जो एरोबिक या हार्ट रेट को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। दूसरा रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जो मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, एंड्योरेंट बनाता है। तीसरा होता है योगा और मेडिटेशन, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल और डी स्ट्रेस करता है। सो दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एक्सरसाइजेज। तो वॉकिंग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस में हम गिन सकते हैं और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी आ जाती है लोअर बॉडी में। जी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक्सरसाइज, जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, फीमेल्स हो या मेल्स, एल्डरली हो या यंग, उनके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है। उनकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, खास तौर से यंगर एज ग्रुप में उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, और एल्डर एज में भी मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वंडरफुल एक्सरसाइज। तो आप लोगों को ये बताएं कि वॉकिंग के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम लोग फ़ायदे गिनाना शुरू करें तो एक वीडियो कम पड़ जाएगी। फिर भी आप 4-5 मेन फ़ायदे बताएं हमारे दर्शकों को। वॉकिंग के फ़ायदे के बारे में, मेडिकल फ़ायदों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ एकदम टेक्निकल लेवल पे। तो सबसे पहले वॉकिंग जब कोई इंसान कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो उनका हार्ट रेट बढ़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है। तो बेसिकली वो फेफड़ों को और हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, और ख़ास तौर से लंग्स और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर और एरोबिक एक्सरसाइज मानते हैं। इसके अलावा पाचन की समस्या अगर है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कोई भी एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स करके जो हमारे बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उससे मूड अच्छा बना रहता है। पाँव की स्ट्रेंथ बनती है, मसल्स की, हाथ की स्ट्रेंथ बनती है, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हैं आपका पूरा बॉडी मूव कर रहा है, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप क्या ऐड करेंगे? इसके अलावा हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको अपने मोस्टली सारे क्रिएटिव आइडियाज़ वॉकिंग के टाइम पे आते हैं। इसका भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। जब हम चलते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, और फ्रंटल लोब बेसिकली
थिंकिंग लो होता है, इसलिए हमारा कोग्निटिव इम्प्रूवमेंट होता है, मूड एनहांसमेंट होता है, हम लोगों को डिप्रेशन कम आता है, एंग्जाइटी कम आती है और बहुत फ्रेश महसूस होता है। और अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग में तो आपको एयर भी कूल और एकदम प्योर मिलती है। इसके अलावा सपना ने बोला जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए वॉकिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। एसिडिटी बिना मेडिसिन के लगभग 70 to 80% काफ़ी हद तक एसिडिटी में फ़ायदा होता है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, ऐसा बोला जाता है कि 20 to 30% कंट्रोल विदाउट एनी मेडिसिन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में वॉकिंग से हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम लोग एक एक करके उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताओ कि कितना चलना चाहिए एक आदमी को, एक मेल को, एक फीमेल को एक दिन में कितना चलना चाहिए? देखिए, एक वो मुहावरा सा है कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि 10,000 स्टेप्स पर डे। उसका लॉजिक ही यही है कि आप एक्टिव रहिए पूरे दिन में और आपके इतने स्टेप्स होते रहें। और अप्रॉक्सीमेटली एक फ़ीमेल को लगभग 3 to 5 किलोमीटर्स की अगर हम बात करें तो वो करना चाहिए। मैं मॉडरेटली एक्टिव बता रही हूँ, मैं कोई हैवी एक्सरसाइजेस की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। तो हम लोग 7,000 to 8,000 स्टेप्स का अगर टारगेट रखें तो वो गुड इनफ रहेगा एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। देखिए ये 10,000 स्टेप्स का कुछ लगभग दशकों पहले जापान में एक कंपनी थी, वो पीडोमीटर बेचती थी। पीडोमीटर का मतलब है कि कितने स्टेप आपने चले। तो उनको एक बहुत कैची लगा कि 10,000 स्टेप्स अगर करेंगे तो लोग पीडोमीटर ज़्यादा खरीदेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में हमको 10,000 स्टेप चलना चाहिए, कुछ नहीं से कुछ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जितना ज़्यादा चलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा बोला जाता है कि 4,000-5,000 स्टेप पे अगर आप रोज़ चल रहे हैं तो आपके भविष्य में मर्टेलिटी और सीवियर कार्डियक स्ट्रोक के चांसेस लगभग 30% कम हो जाते हैं। कैंसर वैंसर होने के बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन 10,000 स्टेप्स से अगर ज़्यादा चलें तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एवरेज एक आदमी को दिन में 5 से 7 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए और हमको कोई भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और चूँकि वॉकिंग में आपका बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं होता है, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए वॉकिंग सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा तो ये स्टेप्स को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, किस हिसाब से होगा? एक स्टेप 1000 स्टेप्स कितने किलोमीटर में होंगे? देखिए, जैसे आपने ऐप की बात करी तो ये ऐप कैसे कैलकुलेट करती है? तो ऐप में क्या होता है कि स्ट्राइड लेंथ होता है। स्ट्राइड लेंथ मतलब एक कदम जब आदमी या औरत रखते हैं तो वो कितना बड़ा कदम है उस पर और उनका वज़न कितना है, ये सब कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमसे वो मांगते हैं और वो हमारा स्ट्राइड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। और उससे डिसाइड होता है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए औरत को कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे और 1 किलोमीटर चलने के लिए आदमी को कितने स्टेप्स। तो जेंडर वाइज भी ये अलग होगा, हाइट के हिसाब से भी ये थोड़ा अलग रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो मोस्टली जो फीमेल्स का अगर देखें तो उनके 1400 से 1500 स्टेप्स में 1 किलोमीटर होता है, जो लाइक 150 to 155 सेंटीमीटर्स की हैं, उनकी हाइट की बात हो रही है। और जो आदमी होते हैं वो लगभग उनका 1300 के आसपास एवरेज स्टेप्स रहता है फॉर 1 किलोमीटर। तो फिर अगर हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करने के लिए वॉकिंग एक हफ्ते में हमको अमूमन कितना करना चाहिए, कितने घंटे अभी करना जैसे हमने बात करा 7 से 8,000 स्टेप्स, मतलब अगर आप 3 to 4 किलोमीटर्स चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम 5 डेज अ वीक अगर हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कई दिन कोई बीमार हो जाता है, बिजी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से लाइक आप समझ लीजिए कि 10 से 15 किलोमीटर वो चल पा रहे हैं। तो फिर ये वॉकिंग की एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए हम लोगों को, अगर एक्सरसाइज के फॉर्म में कर रहे हैं? जो वॉकर्स होते हैं, जॉगर्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, उनकी स्पीड एवरेज कितनी रहती है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एज कैटेगरी क्या है। अगर आप कोई डिजीज रोग है कि नहीं, अगर एल्डर एज की अगर हम बात करें, क्योंकि वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज एल्डर एज के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जब घुटने की प्रॉब्लम सॉल्व बढ़ रही है, वज़न बढ़ रहा है और अचानक से आप कोई हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे, तो बिगिन वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिगिनिंग अ एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड स्पेशली फॉर द एल्डर फीमेल्स एंड मेल्स। और ख़ास तौर से जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हार्ट डिजीजेज है, जिनका मोटापा ज़्यादा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मेनोपॉजल फीमेल्स है, तो उसके लिए डिपेंड करेगा। और एक 40+ फीमेल्स के लिए लगभग आपका जो होता है कि 1 घंटे में आप है ना 1.5 से 2 किलोमीटर आप क्या सजेस्ट करेंगे? लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर एवरेज अगर आप लेजरली वॉक कर रहे हैं। अच्छा, हमको वॉकिंग लंबा करना चाहिए या तेज करना चाहिए, ये आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। देखिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं।
अभी जो तेज हम जो बात करें, क्योंकि एक जैसा अगर अगर आप वेट लॉस के लिए वो चीज़ कर रहे हो और एक जैसा आप रोज चल रहे हैं तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, और उसके लिए वॉकिंग इज़ नॉट इनफ एक्सरसाइज। यहाँ पे हम बेसिकली आपको फिट रखने की बात कर रहे हैं वॉकिंग के लिए, कि जो आपका बेसिक कैलोरी बर्न करेगा, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बात हो रही है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, पाँव को स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपकी बीमारियां जो होती है हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेगा। लेकिन सब एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर बच्चा है 15 से 20 साल का या 10 से 12 साल का है तो उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे बेस्ट है। अगर और यंगर फीमेल्स हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, वजन उतारना चाहती है, तो वॉकिंग के साथ उनको हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेस बीच में डालना पड़ेगी, जैसे चल रहे हैं और फिर जॉग भी कर लिया, थोड़ा दौड़ भी लिया, जिससे उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, जो उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा और वो ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन यही अगर 50 प्लस या 60 प्लस एल्डर फीमेल्स या मेल्स है तो उनको एक मीडियम पेस से चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स होगी और उनका हार्ट इतना लोड नहीं ले पाएगा। वॉकिंग का कोई स्पेसिफिक पोस्चर होता है कि हमको उस हिसाब से करना है? पोस्चर के बारे में बताएं वॉकिंग के। आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने वीडियो की शुरुआत में ये बोला है कि 2000 के बाद तो हम वॉकिंग करना जैसे भूल ही गए हैं। अब उसका एक मेजर कारण है ये मोबाइल और गैजेट्स का उपयोग। और अभी आजकल देखा जाता है कि फीमेल्स और मेल्स बहुत ज़्यादा वॉकिंग पे निकल रहे हैं, लेकिन या तो उनके कान में हेडफोन्स लगे रहते हैं या उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ या रिलेटिव्स के साथ लंबा लंबा बातें करते हैं और बहुत लंबा लंबा 1-1 घंटे तक डिस्कशन करते हैं। बट टू बी वेरी प्रिसाइज एंड फ्रेंकली, कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं, आप योगा में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, उनका सबका ये होता है कि हमको ब्रीदिंग पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो बॉडी का पार्ट आपका एक्सरसाइज हो रहा है वो हमारा माइंड उस मसल्स के ऊपर होना चाहिए, उसकी ब्रीदिंग पे भी हमको ध्यान रखना है। अगर हम कहीं और बात कर रहे हैं तो हमारा उस बॉडी पे उस चीज़ का इतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं आता है। अगर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है तो हम इस हाथ का मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप में वॉकिंग के पोस्चर को कंप्लीट करता है। आप बताइए क्या डिटेल में उसके स्टेप्स है। हमारा एक तो हमको एकदम स्ट्रेट रहना है, स्लाउच नहीं रहना है। आजकल हम लोग सब लोग स्लाउचिंग करते हैं। स्लाउचिंग का मतलब है एक ऐसे रहता है और एक हमारा बैक स्ट्रेट नहीं रहता है। एवरीबॉडी 99.9% लोग आजकल स्लाउच करते हैं। एक तो हमको बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, आईज अप, आईज एकदम उस लेवल पे रहना चाहिए और पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए, ना तो एंटीरियर टिल्ट ना पोस्टीरियर टिल्ट। इस पोजीशन में हमारे बॉडी की सारी लगभग मसल्स रिक्रूट होंगी वॉकिंग के टाइम पे और वो उनका एक्शन करेगा। तो ये वॉकिंग की कोई टेक्निक होती है क्या? थोड़ा सा उस बारे में आप बताओ, क्या कौन सा मूवमेंट बॉडी का होना चाहिए? इसमें क्या होता है, हाथ और पाँव का मूवमेंट साथ में चलता है और लेग में हमारे कई सारे मसल्स, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूटियस और क्वाड्रिसेप्स, ये 4 मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब एक लेग आगे जाता है तो एक हाथ पीछे जाता है। यह भगवान का कुदरती हमारा एक प्रोसेस बना हुआ है। ये हमारे पूरे मोमेंटम को बढ़ाता है। और जब आप आपका जो फॉरवर्ड स्टांस होता है, मतलब जब आपका पहला पैर आगे जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि पहले उस पर एड़ी लाइक हील आपका टच होना चाहिए ग्राउंड पे, और हील टच के बाद फिर आप टो पे आप उसके बैलेंस करते हो और फिर आपका दूसरा लेग फॉरवर्ड आता है। तो ये पूरे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला लेग फिर वो ग्राउंड को टच करेगा, देन सेकंड लेग जो टो टच करेगा और हील और टो टच करेंगे। ये आपने डबल पेंडुलम टेक्निक बोली। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड जाना चाहिए, ना कि साइडवर्ड। अब उसकी 2-3 चीज़ें हैं। हमारा जो टो है वो एकदम स्ट्रेट पॉइंट होना चाहिए, ना तो बाहर होना चाहिए, डक टोट की तरह बाहर नहीं होना चाहिए, ना फिर हमारा वो टो इनवर्ड पॉइंटिंग होना चाहिए पिजन की तरह, ताकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट रहे। और ये शोल्डर का, जैसे सपना करके बता रही, दोनों हाथ का शोल्डर का मूवमेंट होना चाहिए। तो इससे पूरा ये शोल्डर, बैक, अपर बैक और नेक की मसल्स उसमें रिक्रूट होती है, तो वो हमारा प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करने में काम करता है। और इसके अलावा जब हम लोग ये अपर आर्म्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमको वॉकिंग कब करना चाहिए, दिन में, सुबह में या शाम को?
देखिए, मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन है कि अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, ऑक्सीजन का लेवल वातावरण में हायर लेवल पे होता है, हम नींद से उठ के मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं और हमारे मसल्स और सब रिलैक्स्ड हैं और वो उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। जब लेट इवनिंग में अगर वो करा जाता है, जब आप बिल्कुल थके हुए अपने जॉब से आए हैं, तो यू आर ऑल टायर्ड, उतना एनर्जी लेवल नहीं होता है। मॉर्निंग में हमारी एनर्जी लेवल्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फुल रहते हैं। मॉर्निंग में वॉकिंग करने का फ़ायदा ये है कि हमको नेचुरल और फ्रेश एयर और ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरी चीज़ है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो रहा है। हम यहाँ मेटाबॉलिक हेल्थ की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब वह रेट जो हमारी कैलोरीज को और एनर्जी को बर्न कर रहा है, और जो सबका एक फिक्स रेट होता है। अगर किसी को वज़न कम करना है या किसी को वजन मेंटेन भी करना है, तो वी हैव टू बर्न कैलोरीज, और ये कैलोरीज बर्न होती है आपके मेटाबॉलिक रेट से। वॉकिंग, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जब वो अर्ली मॉर्निंग में करी जाती है, तो पूरे दिन वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के रखता है, पूरे दिन आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। इवनिंग में आप कैजुअल स्ट्राइड के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इवनिंग में मोस्टली एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए, अनलेस कि कोई प्रोफेशनल लोग हैं जो टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि तब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है। और ऐसा भी बोला जाता है कि अर्ली डिनर करके आप मेटाबॉलिज्म को आप स्लो डाउन होता रहता है, लेकिन मॉर्निंग में करने से पूरे दिन मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहेगा। आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी रहेगा, लंच अच्छा आप खाएंगे क्योंकि आपको भूख अच्छी लगेगी। इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए करना है तो मॉर्निंग में बेस्ट है, और अगर आप डायबिटिक हैं या ओबीज हैं तो इवनिंग में करना है। उसके बारे में एक हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। पोस्ट पेरेंटल वॉकिंग जो होती है वो आपका इंसुलिन स्पाइक कम करेगा, उसके लिए काम करेगी। अच्छा, हमने ये बीच में बात किया था कि हमारे मेंटल स्टेट के लिए भी वॉकिंग बेहतर है, उस पर कुछ एलोबरेट करना चाहेंगे आप? जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। आजकल क्या हो रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ मतलब हमारी मेंटल हेल्थ ही नहीं, एक्चुअली ये जो हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो रहे हैं। इसलिए गैजेट यूसेज का भी हमारे पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, और ख़ास तौर से स्लीप के पहले अगर ये रात के समय अगर ज़्यादा यूसेज होता है तो वो हमारी सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी डीप स्लीप को अफेक्ट करते हैं, जो फिर से स्ट्रेस बढ़ाता है। तो दिस इज़ नंबर 1 पॉइंट। और कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बॉडी में गुड हार्मोन्स और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिनको हम एंडोर्फिन्स के नाम से जानते हैं, और इसीलिए वो उसके कारण से अगर मॉर्निंग में ये सब करा जाए और दिन भर वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, डाइजेशन अच्छा बना रहता है, भूख अच्छी लगती है, पाचन अच्छा होता है, और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर कोई आदमी वॉकिंग कर रहा है या फिर शुरुआत में वॉकिंग करने जा रहा है, तो उसको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वॉकिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई भी एक्सरसाइज, जैसे स्पेशली वॉकिंग की बात हो रही है, तो जब हमको स्टार्ट करना है तो इनिशियली हम उनको उनके एज रिलेटेड हम बताते हैं, यू हैव टू स्टार्ट स्लो। ठीक है। आप धीरे वॉक करिए, 15 से 20 मिनट चालू करिए और देखिए हाउ आर यू फीलिंग। ठीक है। बट हम उनको ये बोलेंगे कि सिर्फ सादा लीजरली वॉक करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए। जैसे सपना ने बोला, थोड़ा स्लोली स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पहले एक हफ्ते 10 से 15 मिनट चालू करेंगे, खाना खाने के बाद तुरंत वॉक नहीं करेंगे, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन करेंगे, और प्रॉपर टेक्निक जैसे हमने बोला पूरा अपर आर्म और लोअर आर्म सब मिला के करेंगे। वो टेक्निक जब आप करेंगे, ज़्यादा मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।